कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसलों से पूरी दुनिया बदल देते हैं, लेकिन नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। यस दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार, आपका इंग्लिश मेंटोर एंड कोच, और फिर से आ चुका हूं द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड टेक्निक के साथ, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन आप देखेंगे, और मैं इसे शॉर्ट्स के थ्रू बना रहा हूं ताकि तुरंत दिमाग में आ जाए। यस दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स मूव ऑन वन एंड ओनली टेंस, है ना। आज मैं बात करने वाला हूं बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट के बारे में। जैसे कि आपने देखा हो कंपैरिजन बेस्ड मेथड। कंपैरिजन बेस्ड का मतलब होता है तुलना करके, किसी चीज को तुलना करते तो जल्दी याद हो जाता है बच्चे। तो मेरा मेन फोकस था कि प्रेजेंट परफेक्ट से हम पास्ट परफेक्ट कैसे याद कर ले। मतलब मान लो कि पास्ट परफेक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट याद होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट से आप पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कैसे याद कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो देखो कैसे याद होता है। सबसे पहले तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या, वैसा काम जो हो चुका है, परफेक्टली हो चुका हुआ है, अभी अभी थोड़ी देर पहले हुआ है ना, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। लाइक जैसे कि मैंने खाना खाया है, ठीक है, तो खाना तो थोड़ी देर पहले खाया है, लेकिन अभी अभी खाया है, इसका प्रभाव अभी भी दिख रहा, हाँ मेरा पेट भरा हुआ है, इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। थोड़ा देख लेते हैं बच्चे पहचान। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये तो बचपन से देखते आ रहा हूं, है ना। अब यहाँ देखो पास्ट परफेक्ट मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ देखो, यहाँ चुका, चुके, चुकी, यहाँ भी चुका, चुके, चुकी है बच्चे। देखो परफेक्ट का सिंबल होता है भीतरी, परफेक्ट का सिंबल होता है भीतरी। मतलब परफेक्ट यहाँ है तो इसका हिंदी चुका, चुके, चुकी, और यहाँ भी परफेक्ट तो चुका, चुके, चुकी। अंतर क्या है, प्रेजेंट, यहाँ टाइम प्रेजेंट की बात हो रही है तो है, और यहाँ पास्ट टाइम की बात हो रही है, था है, थे है, थी है, या ये मतलब हो गया, और या था, ये थी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा प्रेजेंट एंड पास्ट। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो बच्चे, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लूंगा, स्ट्रक्चर देख लो। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। अब इससे हम पास्ट कैसे हम ला सकते हैं बिना याद किए। तो देखो मेन फोकस क्या रखना है, कॉपी कर लेना। क्या करना है, कॉपी, बिना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कॉपी सिर्फ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को कॉपी नहीं करना है। तो देखो सब्जेक्ट का मैंने सब्जेक्ट डाल दिया, यहाँ पे सब कुछ यहां से कॉपी कर लेना। अब देखो हैज हैव का मतलब क्या, प्रेजेंट है तो हैज है तो पास्ट, यहाँ पास्ट की बात होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड। यही सिर्फ बदलेगा, सिर्फ यही बदल, बाकी सब कुछ कॉपी होगा। V3 यहाँ है तो V3 यहाँ डाल दो, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दो। कोई दिक्कत नहीं है सर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऐसे ही छोटे छोटे जो ट्रिक हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, आप शॉर्ट्स के माध्यम से जान पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड जय हिंद।